मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अधुनातन पर्यावरणीय मुद्दे की बात चल रही थी, तो पर्यावरण कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रबंध परिषद यूएनईपी की स्थापना एवं राज्यों के अधिकारों कर्तव्यों का घोषणा पत्र 1974 का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। उल्लेखनीय बात यह है कि इस सम्मेलन ने अपने केंद्रीय भाव के रूप में केवल एक धरती को अनुमोदित किया तथा केनिया के नैरोबी नगर में एक छोटा सचिवालय स्थापित किया। पर्यावरणात्मक गतिविधियों को समन्वित करने तथा सरकारी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसने एक 58 सदस्यीय प्रबंध परिषद की स्थापना की। स्वैच्छिक योगदानों से एकत्रित एक पर्यावरण कोष स्थापित किया गया, जिसमें प्रथम 5 वर्षों में $10 करोड़ जमा करने का लक्ष्य रखा गया। संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय तथा पर्यावरणात्मक परियोजनाओं को चलाने वाले इसके विशिष्टता प्राप्त अभिकरणों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए अंततः सचिवालय प्रशासनिक समितियों के एक सहायक प्रकोष्ठ के रूप में इसने एक पर्यावरण समन्वय बोर्ड की स्थापना की। विश्व के सभी भागों में वर्तमान पर्यावरणात्मक परिस्थितियों का मूल्यांकन करने तथा उन परिवर्तनों पर दृष्टि रखने के लिए जो खतरे का पूर्वाभास देते हैं, इस आयोग का धरती पर नजर अर्थवॉच का व्यापक ताना बाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन प्रदूषणों के लिए वातावरणात्मक स्थितियों का प्रबोधन किया जाएगा जो स्वास्थ्य या जलवायु संबंधी परिवर्तनों के लिए खतरा प्रस्तुत करते हैं। समुद्री प्रदूषण तथा जीवन समर्थन व्यवस्थाओं के बीच विषैले पदार्थों के परिवहन को रोका जाएगा और खतरा पैदा करने वाले सभी परिवर्तनों को सार्वजनिक रूप से प्रचारित किया जाएगा। भूमि पर नजर की गतिविधियों में एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ व्यवस्था शामिल है जो राष्ट्रीय सूचना केंद्रों को जिनेवा स्थित केंद्रीय डाटा बैंक के साथ जोड़ती है। प्रबल रूप से विषैले रसायनों का एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर है तथा जिसमें 110 नियोजित प्रबोधनों राष्ट्रों सहित विश्वजनीय पर्यावरणात्मक प्रबोधन सेवा शामिल है। चिंता का एक अन्य विषय है खतरे में पड़ी हुई प्रजातियां, जिसमें व्हेल मछली की विलुप्तता पर विशेष ध्यान दिया जाता है और साथ ही गिद्ध की प्रजाति भी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। जिन अन्य विषयों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है उसमें मानवीय बस्तियां, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, प्राकृतिक तथा आनुवंशिक संसाधनों का ऊर्जा का संरक्षण आते हैं। राज्यों के अधिकारों कर्तव्यों का घोषणा पत्र
1974 में बना, अब संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम दिखाई देने लगा और इस दिशा में प्रगति होने लगी। 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों का घोषणा पत्र अपनाया। व्यापार के उदारीकरण तथा पर्यावरण के संरक्षण दोनों में यह अल्प विकसित देशों की ओर से न्याय की गुहार है, जिसकी धारा 30 में कहा गया है कि वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण का संरक्षण तथा विकास सभी राज्यों के दायित्व में आता है। पर्यावरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा विनियमों का विकास करने में सभी राज्यों को सहयोग देना चाहिए। तो इस तरीके से पर्यावरण कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रबंध परिषद यूएनईपी की स्थापना एवं राज्यों के अधिकारों कर्तव्यों का घोषणा पत्र 1974 का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत था। आज यहीं तक। इस वीडियो के साथ अगला वीडियो लेकर के आपके समक्ष हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।